अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.21 को हल करते हैं। इसका पहला सवाल है, अहमद एडेड 5 इन द ट्वाइस ऑफ नंबर। अहमद किसी भी नंबर के ट्वाइस में क्या करता है, 5 जमा करता है। देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर, फिर उसी नंबर के आधे में से सब्ट्रैक्ट कर देता है फ्राम द रिज़ल्ट, नतीजे में। फाइनली ही गॉट द आंसर 8, फिर आखिरकार उसे 8 जवाब हासिल होता है। फाइंड द नंबर मालूम करना है। तो देखें, ये है पहला सवाल उसका। अब देखिए, वो नंबर जो है हमें पता नहीं है कौन सा है, तो पहले लिखेंगे सपोज दैट जो नंबर है उसको हम नाम दे रहे हैं किसका, एक्स का। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक वो क्या कह रहा था। सवाल की शर्त के मुताबिक सवाल ये था कि वो कह रहे किसी भी नंबर का दुगना, मतलब किसी भी नंबर का 2 टाइम्स। ये है नंबर का, ये नंबर क्या था, एक्स था, तो एक्स लिखा, उसका 2 टाइम क्या बनेगा, 2x। उसमें क्या ऐड करना है, 5। तो ऐड की जगह पर ऐड की अलामत लग गई है। कितनी जमा करना था, 5, एक ये था। फिर वो कह रहा है उसी नंबर, वो जो नंबर था, नंबर क्या था, x, उसका हाफ कहते हैं आधा, यानी कि 1/2। तो ये बनेगा हाफ ऑफ नंबर 1/2x। उसको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस करना था। तो ये क्या किया मैंने, माइनस। तो रिज़ल्ट जो हासिल होता है वो क्या होता है, 8। तो इक्वल की इस तरफ क्या लिख दिया मैंने, 8 लिख दिया। अब देखें, ये वेरिएबल है, ये भी वैसे का वैसा लिखा, ये वेरिएबल भी वैसे का वैसा। ये कांस्टेंट है, प्लस का 5 है, उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 5। अब देखें, अब इन दोनों की क्या करेंगे आप लोग, फैक्टराइजेशन। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 2 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 एकम 1, तो x एकम क्या जाएगा, x। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जवाब क्या आएगा आपके पास, 3। ये 2 डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब 4x में से 1x निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 3x। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। हमें वो नंबर x चाहिए, तो हमारे साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 6 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2। ये था उसका पहला सवाल। सवाल नंबर 2 है, इफ़ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ नंबर। कोई भी नंबर हो उसके आधे में 3 क्या करें, जमा करें। ठीक है, वी गेट द सेम रिजल्ट, हमें वही जवाब हासिल होता है। एज वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम द क्वार्टर ऑफ द नंबर, उस नंबर के चौथाई में क्या करें, 1 माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें। फाइंड द नंबर क्या करना है, मालूम। तो देखें, ये आपके पास दूसरा सवाल। सपोज करेंगे वही कि नंबर जो है हमें पता नहीं है, तो उसको नाम देंगे हम किसका, एक्स का। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल में क्या कह रहा था, किसी भी नंबर का हाफ। ठीक है, ये नंबर क्या था, x, तो उसका हाफ क्या बनेगा, 1/2x। इसमें क्या करना था, 3 ऐड करना था, तो ये मैंने क्या कर दिया, 3 ऐड। तो वो कह रहा है कि जो आंसर आएगा वो सेम निकलता है। ठीक है, वो आंसर क्या आएगा, वही आएगा जब हम किसी भी नंबर के क्वार्टर कहते हैं 1/4 को, उसमें से क्या करें, 1 सब्ट्रैक्ट करें। ये थी सवाल की कंडीशन। अब देखें, हम बराबर की इस तरफ लिख लेते हैं वेरिएबल्स को और इस तरफ लिख लेते हैं कांस्टेंट को। ये वेरिएबल पहले से लिखा हुआ है तो ये वैसे का वैसा। ये प्लस का 1/4x है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का 3 है, उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। जब हम इन दोनों की नीचे वाले रकमों की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x। 2 टर्म्स अगर माइनस की हों तो साइन माइनस का होते क्या है, प्लस। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। ये 4 डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। 2x में से 1x निकालेंगे तो क्या बचेगा, x। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये था सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर तीसरा है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 5। कोई भी 2 नंबर हैं, उनको जब सम करें तो वो क्या आता है, 5 आता है। एंड देयर डिफरेंस, और उन्हीं का फ़र्क, मतलब उन्हीं 2 नंबरों का फ़र्क, वो कितनी आता है, 1 आता है। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स क्या करने हैं आपने, मालूम करने हैं। देखें, सवाल नंबर तीसरा यह है कि सपोज डैट फ़र्ज करेंगे वो जो 2 नंबर थे वो हमें मालूम नहीं थे, तो हमने लिख लिया है फर्स्ट नंबर को नाम दिया हमने x का, और जो सेकंड नंबर होगा उसको नाम दिया हमने y का। अब है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उन सवालों के मुताबिक वो कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर, ये 2 नंबर कौन से थे, x और y, इनको जब सम करेंगे तो वो कितनी बनता है, 5।
ठीक है, तो इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 का। फिर वो कह रहा है एंड देयर डिफरेंस, और उनका डिफरेंस, किनका, उन दो नंबरों का। वो नंबर कौन से थे, x और y, तो इनका डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं फ़र्क को, फ़र्क में अलामत किसकी आती है, माइनस की। जब इन दोनों नंबर को डिफरेंस करेंगे, फ़र्क करेंगे, तो वो जवाब क्या आता है, a के बराबर, तो वो ये है। इसको मसवात को नाम देंगे हम 2 का। तो देखें, जब दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएं, दो वेरिएबल्स वाली, तो उनको हल करने का तरीका ये होता है, 3 तरीके होते हैं। एक तो वेरिएबल्स कोफिशिएंट को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आसान होता है वो क्या होता है, वो मेरे ख्याल के मुताबिक जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होते हैं उनको बराबर करने का तरीका। तो इधर देखें, वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं, एक्स के भी और वाई के भी, दोनों के क्या हैं, बराबर हैं, कम से कम किसी एक के बराबर होने चाहिए। तो x का इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो इसलिए मैं इसके कोफिशिएंट पहले से ही बराबर हो चुके हैं, तो मज़ीद बराबर मैंने नहीं किया। तो अगर आपको कोफिशिएंट बराबर करने का तरीका नहीं आता, तो मेरी पिछले वीडियोस में मैंने उसको तरीका बताया है आपको, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जिसका लिंक इसके बायो में दिया गया है। तो देखें, जब दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन 1 को भी और इक्वेशन 2 को भी ऐड करेंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2x, y से y क्या हो जाएगा, ख़त्म, तो 5 और 1 क्या बन जाएगा, 6। हमने x मालूम करना है, तो 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3, तो x की कीमत आ गई। अब x की ये जो कीमत है, आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो मैंने इसको पहले इक्वेशन में क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। तो देखें, x की जगह पर मैंने लिख दिया 3 प्लस y बराबर है 5, हमने y मालूम करना है, प्लस का 3 है, इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 5 में से 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2। तो ये x और y जो दो नंबर्स थे वो हमने क्या करने थे, मालूम करने थे। ये है सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर चौथा है, चौथा सवाल है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ 4। कोई भी दो नंबर हों, उनका जब डिफरेंस यानी कि फ़र्क लेंगे तो वो जवाब क्या आता है, 4। द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 1 नंबर, एक यानी कि पहले नंबर का ट्वाइस, दुगना, एंड 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, और दूसरे नंबर का 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, पहले नंबर का दुगना और दूसरे नंबर का 3 गुना, उनको जब ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो वो कितने होता है, 43 होता है। फाइंड द नंबर्स, नंबरों को क्या करना है, आपने मालूम करना है। तो देखें, वही चीज़ जो पहले लिखनी थी, दो नंबर्स हैं वो हमें पता नहीं है, तो पहले नंबर को नाम देंगे हम x का, दूसरे नंबर को नाम देंगे हम y का। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी कि दो नंबरों को जब सम करें, तो दो नंबर क्या हैं, x और y, उनको जब सब्ट्रैक्ट करें, डिफरेंस क्या आता है, 4, तो वो लिख लिया, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन 1 का। अब फिर क्या कंडीशन कह रहा है कि फर्स्ट नंबर का ट्वाइस, ये है फर्स्ट नंबर x था, उसका ट्वाइस क्या आएगा, 2x, एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर क्या था, y, तो उसका 3 टाइम क्या बनेगा, 3y। इनको जब क्या करें, सम करेंगे, तो वो क्या आता है, 43 आता है। ये दो इक्वेशन हैं। अब ये देखें, इनको हम डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, ना तो x के इक्वल हैं और ना ही y के इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो कैसे, देखें, पहली जो इक्वेशन है उसमें x का 1 है, इधर x का क्या है, 2 है। तो पहली इक्वेशन में x को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 के साथ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, इक्वेशन में लिखा हुआ है, फॉर बैलेंसिंग कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 की पहली इक्वेशन को 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब 2 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x - 2y = 8। अब देखें, x के कोफिशिएंट क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। अब जिनके कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं उनको क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, कि जिनके कोफिशिएंट इक्वल करते हैं फिर उनको क्या करना होता है, प्लस माइनस करके ख़त्म करना होता है। अब माइनस करेंगे तो ये x क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वरना नहीं ख़त्म होगा। तो इसलिए क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 लिखा, फिर इक्वेशन 3 लिखा। अब माइनस करते हैं तो नीचे वाले जो रकमें होते हैं उसके साइंस क्या हो जाते हैं, उलट हो जाते हैं। प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, ख़त्म। 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5y। 43 में से 8 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 35। हमने y मालूम करना है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 35 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो ये y की कीमत आ चुके हैं। अब y की यही कीमत जो 7 आई है, इन दोनों में से जिनको आपने प्लस माइनस किया है, इनमें से किसी एक में क्या कर देंगे, आप लोग पुट कर देंगे। तो मैंने इसको पहली इक्वेशन में क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। 2x की जगह पर 2x प्लस 3 की जगह पर 3, y की जगह पर क्या पुट कर दिया मैंने, 7 पुट कर दिया।
3 7 के साथ मल्टीपल होगा तो क्या आएगा 21, ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 43 में से 21 निकालेंगे तो क्या बचेगा 22। अब 2 मल्टीपल हो रहा है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 22 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 11। एक्स की कीमत आ चुकी है। ये था सवाल नंबर आपका चौथा। सवाल नंबर 5वां देखें। सवाल नंबर 5वां है समिया इज़ 7 ईयर्स ओल्डर देन आमना। समिया जो है वो आमना से 7 साल क्या है छोटी है। फाइंड देयर एजेस, उनकी उम्रें क्या करनी है मालूम करनी है। व्हेन 1/4 ऑफ समियास एज, जब समिया की उम्र का 1/4 इज़ इक्वल टू बराबर है किसके 1/2 ऑफ अमीनास एज, आमना की उम्र का 1/2। तो देखें वही सपोज कर लेंगे कि 2 बंदों की एज का कह रहा था। एज ऑफ समिया को हम देंगे एक्स का नाम और एज ऑफ आमिना जो है उसको हम देंगे नाम वाई का। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक जो समिया है वो आमिना से 7 साल छोटी हैं। देखिए समिया को नाम दिया एक्स का, वो 7 साल ओल्डर हैं छोटी हैं, इसलिए माइनस किया है 7 साल किससे आमिना से। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी पहली। दूसरी इक्वेशन क्या थी, समिया की एज का 1/4, समिया की एज को नाम देंगे एक्स का, उसका 1/4 क्या बनेगा 1/4 एक्स। इस इक्वल है तो इक्वल की जगह पर इक्वल की साइन लगा दिया। आमना की एज का 1/2, ये आमना की एज और उसका 1/2, ये 2 आपके पास क्या बन गए इक्वेशंस बन गए। अब सोल्विंग इक्वेशन 2 मैंने क्या लिखा है, दूसरी इक्वेशन को क्या करते हैं हल करते हैं। एक्स एकम क्या बन जाएगा, एक्स बट्टे के नीचे क्या है 4 तो 4 बराबर वाई एकम, वाई बट्टे के नीचे क्या है 2 तो y/2। अब ये है, फिर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 7। ये जो x माइनस 7 आया है ये किसकी जवाब आया, ये जो y की कीमत है देखिए y बराबर किसके था x माइनस 7, तो मैंने y की जगह पर क्या लिख दिया x माइनस 7 लिख दिया। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x के साथ मल्टीपल होकर क्या बन जाएगा 2x, 4x के साथ मल्टीपल होगा तो क्या बन जाएगा 4x, 4 7 के साथ मल्टीपल होगा तो क्या बन जाएगा 28। अब देखिए ये प्लस का 4x है, इक्वल की इस तरफ जाएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का, तो ये मैंने ये लिख लिया। अब 4 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 28। x मालूम करना है तो -2 मल्टीपल हो रहा है, इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 28 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 4 पे। अब x की ये कीमत जिनको आपने जमा नफ़ी किया था किसी एक में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। मैंने लिखा है पुट इन 1, तो x की जगह पर क्या लिख दिया मैंने 14, मैंने 7 वैसे का वैसा बराबर है y, 14 में से 7 निकालेंगे तो क्या बचेगा 7, तो ये आएगा y। तो ये 2 नंबर्स क्या करने थे आपने मालूम करने थे। सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 है 5 years ago एहसन्स एज वाज 7 times ऑफ शकील एज। 5 साल पहले एहसन की उम्र शकील की उम्र का क्या था 7 गुना था। बट आफ्टर 3 years, लेकिन 3 साल के बाद एहसन्स एज, एहसन की उम्र होती है विल बी 4 times ऑफ शकील एज, शकील की उम्र का 4 गुना हो जाती है। कैलकुलेट देयर एजेस, उनकी उम्रों की क्या करना है मालूम करना है। तो एज वाला जो सवाल आ जाए इसमें बिफोर और आफ्टर आ जाए तो एक चीज़ समझ लें, बिफोर जब आ जाए तो आपने क्या करनी है एज में माइनस करना है। ठीक है, आफ्टर में क्या करेंगे एज में आप लोग प्लस करेंगे, याद रखना है एक चीज़। तो देखें वो ये सपोज कर लेंगे कि एज ऑफ एहसन, एहसन की एज कितनी है उसको नाम देंगे हम एक्स का, और एज ऑफ शकील जो उसको नाम देंगे हम वाई का। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कह रहा है 5 साल पहले की जब एगोग बिफोर की बात है मैंने इसलिए लिखा है माइनस। मैंने पहले बताया कि जब बिफोर की बात होगी तो एज में क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 5 साल पहले है तो इसलिए एहसन की उम्र में भी 5 माइनस करेंगे और शकील की उम्र में भी 5 क्या करेंगे माइनस। अब सवाल की शर्त हुई है कि 5 साल पहले एहसन की जो उम्र है वो शकील की उम्र का क्या था 7 गुना था। ठीक है, तो 7 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 7y, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 35। अब प्लस का 7y है इस तरफ आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 7y, ये माइनस का 5 है इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। x माइनस 7y बराबर है 30, 35 में से 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 30, इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 का। ये सवाल की शर्त क्या थी कि आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, इसलिए एहसन की उम्र में भी 3 साल जमा किए हैं और शकील की उम्र में भी 3 साल जमा किए हैं। वो कह रहा है एहसन की जो उम्र है शकील की उम्र का 4 गुना हो जाती है।
इसलिए 4 के साथ इसको क्या कर दिया है, शकील की उम्र को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4y, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 12, प्लस का 4y इस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का 3y इस तरफ जाएगा तो माइनस, 12 में से 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा 9। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास 2। अब देखें इधर x के और इधर भी x, दोनों के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हैं, इसलिए फिर हम क्या करेंगे डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, तो x से x क्या हो जाएगा ख़त्म, माइनस का 7y में से प्लस का 4y चला जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 3y, माइनस के 3 में से माइनस का 9, 2 में माइनस की हैं तो साइन किसका आएगा माइनस का, होंगे क्या प्लस। y मालूम करना है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 13। ठीक है, अब y की यही कीमत इन दोनों में से किसी एक में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। मैंने पहली में क्या कर दिया है पुट कर दिया है, x -7 y की जगह पर क्या पुट कर दिया है 13 बराबर है -3, 13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा 91, माइनस का 91 उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, 91 में से 30 निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 61। तो ये x और y क्या करना था आपने मालूम, इसका मतलब है जो एहसन की उम्र है, शकील की उम्र वो कितनी है 13 और एहसन की उम्र कितनी है 61। ये तो सवाल नंबर 6। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सवाल नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।